जय माता दी दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपको सुना रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय। तो आइए कथा शुरू करते हैं। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंग के निवास करने वाली परम कृष्ण पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में से शोभित होने वाली मणियों के विशाल माला में उनकी धैर्यता उदासीन हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्रमा मुकुट से शोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमरीश हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर जब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और सेनापति धूम्रलोचन से बोला कि हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा को केशों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई भी वहाँ हो, देवता, यश, गंधर्व, उसे वश मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा कि अरे, तो शुभ निशुभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झुंटा पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले भी चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यह कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने भी हूँ शब्द के उच्चार मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना अंबिका के एक दूसरे पर तीखे साय को शक्ति तथा फरसों से वर्षा करने लगी। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करने लगा और बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मार गिराया अपने जबड़ों से और कितने महादैत्य को पटक पटक कर होंठों से, दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितने ही सिर धड़ से अलग कर डाले। कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने भी जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज ने बड़ा क्रोध हुआ। उसके होंठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत ही बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना तथा जिस हालत में भी जगदम्बिका पड़ी हो उसे बांधकर साथ ले आना। इस प्रकार मार्कंडे पुराण में श्रवणिक मन्वंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। अभी आपने छठा अध्याय सुना। पहले आपको हमने 5वां अध्याय सुनाया था। इसमें निशुभ का जो दूत था धूम्रलोचन, उसके वध के बारे में बताया गया है। और आगे हम आपको 7वां अध्याय सुनाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय माता दी। माता रानी मंगल करे, आप पर कृपा बनाए रखें।